शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान श्री रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को आज हम आप सभी बड़े ही हर्ष के साथ श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की ही कृपा है, क्योंकि भगवान शंकर जी और माता भवानी जी को ही राम कथा सुननी होती है। और वो ऐसा है, जब उनको सुननी होती है वो किसी से भी गवा देते हैं। कोई जिनके पे मन आए उसी से गवा कर सुन लेते हैं। तो भगवान शंकर जी की ये कृपा है, उनकी दया है, और वही कृपा करते हैं तभी किसी के मुंह से गवा देते हैं और खुद बैठ के श्रवण करते हैं। तो इसीलिए आज आप और हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं, और ऐसे ही परम पिता का कृपा हम आप सभी के ऊपर है, जिस कारण परम पिता के चरित्र को हर्ष के साथ श्रवण कर पा रहे। भगवान शंकर जी ने मेरी माता भवानी जी को श्री रघुनाथ जी के चरित्र कह रहे हैं। इधर यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं। अब यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं कि मुनि और श्री रघुनाथ जी के और भी जन्म का कारण है, उसमें से एक और कहता हूं, वो भी सुनो। और इधर भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी को कहते हैं कि एक और भी कारण है जिसका लिए भगवान श्री रघुनाथ जी ने मनुष्य रूप लेके जन्म हुए। और माता भवानी जी, मेरी माता भवानी जी कहते हैं और सुनने के लिए आतुर होते हैं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, जब एक बार, ये मैं उस दिन भी पहले बता दिया था लेकिन फिर भी एक बार और बता रहा हूं। एक बार जब सनकादि मुनियों ने श्री विष्णु लोक गए थे, तब वहां भगवान विष्णु के द्वारपाल जया विजय ने उनको जाने में रोके थे। अब जब सनकादि मुनि ने देखे विलंब हो रहा है, तब उन्होंने उन दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया कि जाइए तुम असुर बन जाओ। अब असुर बन जाओ जब बोले, तब तुरंत भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि को अपने द्वारपालों की वजह से जो भगवान से नहीं मिल पाए थे उसके लिए क्षमा मांगे। तो लेकिन सनकादि मुनि ने बोले, भगवान हमने इनको 3 बार बोले थे तब उन्होंने जाने नहीं दिए, इसीलिए हमने श्राप दे दिए।
तो भगवान बोले क्योंकि आपके पार्षद है तो उसका आपके ऊपर भी दोष जाता है। तो अब भगवान बोले अब कैसे करना है? बोले ये 3 जन्म तक का, क्योंकि हम लोगों को 3 बार हम लोगों को बोले हैं तब नहीं छोड़ा, तो इसलिए ये 3 जन्म तक का असुर बनेंगे और जब जब ये असुर बनेंगे आप ही जाएंगे उनको मुक्त करेंगे, आपको धरती में जाना पड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ पे वही है जो प्रताप भानु और अरिमर्दन, छोटा भाई अरिमर्दन, ये दोनों यहाँ असुर बने। अब ये प्रताप भानु आगे जाके प्रताप भानु और अरिमर्दन, तो प्रताप भानु आगे जाके ये रावण बनेगा और अरिमर्दन उनका सौतेला भाई कुंभकर्ण। और एक और जन्म हुआ जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो इसीलिए अब प्रताप भानु का क्या हुआ, इनको जब बोले तब वो श्राप दिए और चले गए। तो जया विजया अब प्रताप भानु राजा और अरिमर्दन कहे, और प्रताप भानु बड़े ही प्रतापी वीर बने। उनके पिताजी जब इनको राज्य देके चले गए, ये राज्य को बड़े ही धर्मपरायण राजा थे, बहुत ही धर्म से अपने पुराणों से पुराण को सुनते थे और अपने राज्य को ऐसे चलाते थे। वे राज्य का सभी प्रजाओं को पिता समान, बच्चा समान, मतलब पुत्र अपने संतान समान देख के चलाते थे। और एक बार कुसंग लग गया। अब कुसंगत लग गया प्रताप भानु को। जब कुसंग लग गया, कोई एक और राजा थे जिन्होंने इन्होंने सभी राज्य को जीत लिए थे, तो उनका भी राज्य जीत लिए थे। तो अब वो कपटी मुनि, कपटी जो राजा थे, वो जाकर जंगल में छिपे थे। जब प्रताप भानु ने किसी शिकार करने के लिए गए, जब आगे चले गए तो अब वापस जब आने शुरू किए तो अब रास्ता भटक गए। अब जाके वहाँ वो कपटी मुनि के पास जाकर पहुंचे, और जब पहुंचे तो ये लोग पहचान नहीं पाए कि वही राजा है। अब उन्होंने इनको बोले कि मैं उनको पानी पिलाया और उनको बोले कि हाँ ठीक है, मैं आपके महल तक पहुंचा दूंगा, मैं बड़े ही ये सिद्ध मुनि हूँ और आप फलाना, मतलब प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु में आपके भाई अरिमर्दन ये सब चीज़ बताने शुरू कर दिए। तो अब ये सोचे कि हाँ ये बहुत पहुँचे हुए हैं, तो वो उनके पास रहे। तो उन्होंने बोले कि राजा आपको सभी का, मतलब आप ऐसे ही कि हर कल्प में आपका आयु और बढ़ जाए और आप हर कल्प में रहें, ऐसा इसलिए आपको एक आयोजन करना पड़ेगा। अब प्रताप भानु उनके संगत में घुस गए तो बोले हाँ बताइए क्या करना है। तो वो बोले कि 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराइए, उसी में मैं रहूंगा और ब्राह्मण जब आशीर्वाद देंगे तब आपको मिल जाएगा। जब ऐसे सोचे तो प्रताप भानु बोला हाँ। तो वो कपटी मुनि ने इनको बोले कि आप जाइए, आपकी जो आप आयोजन करिए, 1 लाख ब्राह्मणों को बुला लीजिए, मैं जाऊंगा, खाना मैं ही पकाऊंगा और खिलाऊंगा। अब वही देखिए, वही प्रताप भानु आके जब वो रात को सोए तो आपके देखे तो महल में आंख खुला। अब वो सोचे कि सही है। अब वो 1 लाख ब्राह्मणों को बुला लिए खाने के लिए, और देखे तो वही कपटी मुनि आए अपने जो पुजारी का वेश में आए और खाना बनाए। सभी ब्राह्मण बैठे हैं। अब खाना परोसने के लिए जब आए, अब कपटी मुनि ने उस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला दिया है, वो भी माया से। जब सभी को परोसा गया, सभी ब्राह्मण ने जल लिए संकल्प करने के लिए, खाने के लिए, तब आकाशवाणी हुई कि आप जिस अन्न को खा रहे हैं उसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। अब जैसे बोले जितने भी 1 लाख राजा ब्राह्मण थे, सभी ने वही जल लिए थे संकल्प करके भोजन ग्रहण करने के लिए। वही जल में संकल्प करके प्रताप भानु को ही श्राप दे दिए कि तुम महाप्रतापी असुर बन जाओ। अब वही असुर बना रावण, उसके बाद रावण बना। तो इसीलिए यहाँ पे भूषण तुलसीदास जी कहते हैं, तो संगत भी देखिए, तो आप जैसे जैसे संगत, इतना धर्मपरायण राजा
कुसंग का शिकार हो गया और जिसके लिए उसको साफ मिलेगा। तब फिर आकाशवाणी हुई कि नहीं, वो छल से था और मतलब कोई ये नहीं हुआ तभी भी, लेकिन श्राप को दे दिए तो श्राप मिला। तो इसीलिए आप सभी को ही बोलूं, संगत अपना देखिए, अपने ही संगत के हिसाब से रहिए, नहीं तो जैसा संगत मिलेगा वो उसमें आपका भी बुद्धि खत्म हो जाए। ये एक कारण है जब वो आगे जाके रावण और रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तो उनको भी बद्ध करना है, तो इसलिए श्री राम जी का जन्म हुआ। अब शंकर भगवान ने माता भवानी जी को इतना कहे, अब कहने के बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को देखे और भरद्वाज जी सुनते ही विभल हो जा रहे हैं। उनके सारे रोमांच मतलब जैसे प्रफुल्लित हो गया है, उनके शरीर प्रफुल्लित हो गया है, आंख में झरझर आंसू। जब याज्ञवल्क्य जी देखे कि इतना सुंदर भाव से सुन रहे हैं और शंकर भगवान के चरण में इतना निष्ठा है, इतना, तब वो वही बोले कि अब मैं समझा आप श्री राम कथा सुनने के अधिकारी है, आप पात्रता रखते हैं, तो आपको रामचरित्र अवश्य सुनाएंगे। जब वो शंकर जी के कथा सुन के ही इतना आनंद में आ गए और नेत्रों में झरझर आंसू बह रहा है, तो वो राम कथा सुनने के अधिकारी है। इसलिए महाराज श्री भगवान स्वयं बारंबार कहते हैं कि राम कथा, राम जी धन है, मुनियों का धन है, हर किसी को नहीं दिया जाता। अगर आपके पास आया है तो सबको मत लुटाओ। राम धन है, उसको पाने का अधिकारी बनना पड़ता है, तो इसलिए हर किसी को ऐसे नहीं है राह चलते किसी को भी बता दी जाए, वो उसके सौभाग्य है। भगवान जब तक उसके ऊपर कृपा नहीं करेगा उसके कानों तक नहीं पहुंच पाएगा। वहां क्या बोले हैं, जिस मुख ने श्री हरि का नाम नहीं लिया है वो मुख नहीं है, वो दादुर का मुख है। दादुर मुख समझ में, जैसे जो चमकादल होता है, उल्टा लटकता है, जिसमें भोजन करता है उसी में क्षय करता है। तो इसीलिए भगवान का नाम श्री हरि का जहां भी चर्चा हो रहा है वहां हर्ष के साथ बैठिए, श्रवण करें। महाराज श्री कहते हैं कि बैठिए, उनको अपने आप को सौंप दीजिए कि भगवान हम आपको सौंप रहे हैं, आप अब आगे से आप ही जो जैसे करना है आप ऐसे करिए। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, हम भी आपके शरण में बैठे हुए हैं, आप भी हमें स्वीकार करिए। भगवान के ऐसे करके भगवान को अपने आप को समर्पण करिए। परंतु आपको बारंबार यही कहूंगा, आज जो समय आपके पास है ये आने वाले समय में शायद ही रहेगा, और मृत्यु निश्चित है, ये किसी भी समय आ सकता है। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि आपके पास समय बहुत ही कम है। जो समय आपके सामने दिख रहा है वही आपका अंतिम समय है। तो इसीलिए अपने संतानों को भगवान के, जब तक भगवान के शरण में नहीं लाओगे तब तक आप अपने आप को मुक्त मत समझिए। भगवान के शरण में अपने संतान को लगाइए, चाहे वो बेटी हो या बेटा, क्योंकि आपके कुल को तारने के लिए आपने क्या किया हो क्या नहीं, आपने अपने जन्म में कितना पाप किया हो क्या किया वो नहीं, लेकिन आप अगर अपने संतान को भक्त बना दिए हो, भगवान के शरण में लग दिए हो, जब आप किसी भी नरक में रहिए या कहीं भी रहिए, आपको वहां से मुक्त करेगा। तो इसीलिए भगवान के शरण में उनको रखिए, उनको भगवान की महिमा के बारे में बताइए कि भगवान के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाए, उनको ही पता चले कि हमें कुछ भी चाहिए यही देंगे, हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना। तो इसीलिए भगवान के साथ उनको जोड़ कर रखिए, ये बारंबार कहता हूं। और सभी निर्दोष बेजुबान जीवों के ऊपर दया भाव रखिए, उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करिए, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब नारायण नंदी के रूप में आ गए, कुत्ते के रूप में आ गए, बिल्ली के रूप में आ गए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आपकी जो क्रूरता है वहां दर्शाएगा कि नारायण ने क्या किया, नारायण के साथ आपने क्या किया। इसीलिए अपने
सेवा सच्चे मनोभाव से करिए। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सिया राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवाना अमंगल हारी, मंगल भवाना अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए प्रसंग को हम सभी भाव भक्ति मन लगाकर श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। भूपति त्रिषित बिलोकिते ही सरबर दिन न दिखाई, मज्जन पान समेत हया किन्नर नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ा से उसमें स्नान और जलपान किया। हे श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दिन्नास्तर अभिजानी, पुनि तापस बोले मृदवानी। वो तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुवा जीवा पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत हेर परे भुलाई, बड़े भाग देखहु पद आई। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछ भल हो निहारा। कह मुनि तात भयहु अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। जो जन सतरी नगर तुम्हारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारी थकावट मिट के राजा खुशी हो गया, सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनिश्चर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा, निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जनि तुम जायु होत बिहार। तुलसी जसी भव तवाता तेष मिलहि सहाई। आपनु आवई ताई पही ताही कहाँ ले जाए। हे सुजान सुनो,
घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भविष्य व्यक्ता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसके वहां ले जाती है। भले ही नाथाय सुधरी सीसा बांधि तुरग तरुवेठ मही सांड पबहु भांति प्रशंस हुताही चरण बंदी निज भाग्य सराही। मुनि बोले मृद गीरा सुहाही जानि पिता प्रभु करहु डिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहो वखानी। तेहि न जान नृपहि सुजाना भूप सुत कपट सयाना। भैरी पूनि छन्नि छत्र पूनि राजा छलबल किन्न चहई निज काजा। समुझि राजम सुख दुख तारती आव अनलई सुलगई छाती। सरल वचन नृप के सुनिकाना बयर संभारी हृदय हर्षाना। बयर संभारी हृदय हर्षाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े के वृक्ष को बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनिश्चर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुखों को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही। राजा के सरल वचन कान में सुनते ही अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी पानी मृदुला बोले जुगति समेत नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित निकेता। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिकारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत पर द्वारहीन है, घर द्वारहीन। नृपजेवी ज्ञान निधाना तुम सारिखे गालित अभिमाना सदा रही अपन अप दुराए सब विधि कुशल कुवेश बनाए। तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे परम किचन प्रिय हरि केरे। तुम समाधन भिकारिय गेहा होत विरंचि शिवहि संदेहा। जैसी सोसी तब चरण नमामि मोह पर कृपा करियो अब सामी। सहज प्रीति भूपति के देखी आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राज ही अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला यहाँ वसत बीते बहु काला। यहाँ वसत बीते बहु काला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने कहा, जो आपको सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यथार्थ सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित वो भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरिक निर्धन भिखारी और गृहिणी को देखकर ब्रह्मा और शंकर जी को भी संदेह आ जाता है कि वे वास्तविक संत ही या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति देखकर और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को में ना जनाबो काहू। लोक मान्यता अनल समकर तप कान न दाहू।
तुलसी देखी सुबेश भुलहि मूढ़ न चतुर नर सुंदर के की ही पेक्षु पेखु वचन सुधा सम असनहि। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मुड़ी है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते कुपोत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहूं कबन सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि समित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रीति मोही पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटाई मति मोही। जिमि जिमि तापस कतई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देख स्ववस कर्म मनवानी, तब बोला तापस बगधानी। नाम हमारा एक तनु भाई, मुनि सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अतियापन जानी। मोहि सेवक अतियापन जानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कपट मुनि ने, कपट तपस्वी ने कहा, इसलिए मैं जगत में छिप कर रखा। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगे। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बात कहता था तो ही तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपज जबई ही तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि देह ना धरी बहुरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानिया चरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तपबल ते जग सुजन सुजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। तपबल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयहु नृपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सुनि मही पातापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहतापस नृप जानहु तोही, किनेहु कपट लागा भल मोही। किनेहु कपट लागा भल मोही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बनते हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महीस असे नीति, जहां तहां नाम न कहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारित। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया।
नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पीतन रेसा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए न आपन जानिय काजा। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागुज भूप भाव मन माही। सुनी शिवजन भूपति हरसाना, गही पद विनय किन्नि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारत करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बरहो असोकी। मागी अगम बरहो असोकी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यव्रत तुम्हारे पिता थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इससे संदेह ना करना। हे राजा, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जान को, एक छत्र रिपु हीन मही राज कलपसत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहो तपस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालो स्तुआ पदनाई सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तप बल भी प्रसदावरियारा, तिन्न के कोप न को रखवारा। जो भी ब्रह्म बस करहु नरेसा, तो तू अवस विधि विष्णु महेशा। चलना ब्रह्म कुल सनवरियाई, सत्य कहूँ दो जा उठाई। ही प्रसाप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवने हु काला। हर से उराऊ बचन सुनीतासु, नाथ न होई मोरा बनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्वकाल कल्याणा। मोकहु सर्वकाल कल्याणा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब केवल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाए। ब्राह्मण कुल से और जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। जय जय श्री सीताराम। दोहा एवमस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी मिलब हमार भुलाव निज कहो ना हम ही न कोरी। एवमस्तु ऐसा ही वो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। अब आगे कपटी मुनि ने अब राजा को अपने बस में कर लिया। अब राजा से वो पाप कराएगा जिसमें ब्राह्मण से उसको श्राप दिलाएगा। अब ब्राह्मण पे यहीं पे उसको श्राप देंगे, जाइए आप असुर बन जाइए और महान प्रताप उसमें जब वो रावण बनेगा। ये तो भगवान का, जैसे नारद जी जैसे जैसे जो जो बोले थे भगवान सब वैसे वैसे उसको पूरा कर रहे हैं।
तो आगे हम श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को बारंबार की तरह फिर कहूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें हमारे सोशल मीडिया साइट के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको ये कहूँ, सभी अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए और आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हुए आपको कहूँ, अपनी संतानों को भगवान को समर्पण करके उस सचिदानंद घन, उस शरणागत रक्षा करने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में सबको समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए, फिर उन्हीं को अपनी बाहें पकड़ाइए। हे नाथ, आज से आप हमारी इन बाहें को पकड़ लीजिए और कह के अपनी भुजा उठाकर उनको दे दीजिए। फिर आगे वही जाने, जो करना होगा वही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो इसीलिए आइए आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी कृपा से, भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।